नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामोदर रमेश और वेलकम टू लर्न विद दामोदर। दोस्तों, आज हम प्रतिशत के पार्ट 4 पर बात करेंगे, यानी कि प्रतिशत की चौथी वीडियो होगी। इससे पहले हमारे चैनल पर 3 वीडियो प्रतिशत की 3 वीडियो आ चुकी हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर उनकी लिंक है, तो उन वीडियो को देखें। दोस्तों, वहाँ पर प्रतिशत को बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है, आसानी से समझाया गया है और मेरा मानना है कि आप उन वीडियो को देखकर प्रतिशत के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज हम प्रतिशत की चौथी वीडियो पर बात करेंगे और चौथी वीडियो बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर लर्न विद दामोदर सर्च करें एवं फेसबुक पेज पर लर्न विद दामोदर फेसबुक पेज पर आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तथा आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे को आप भेज सकते हैं और मैं उनका जवाब मैं आपको इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज पर कमेंट के माध्यम से उनका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो पर, और आज की वीडियो में हम प्रतिशत के सवालों पर बढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ प्रतिशत के आज के जो सवालों के लिए कुछ फॉर्मूला काम आएंगे उनको देख लेते हैं। फॉर्मूला है कि यदि कुल मान में परिवर्तन ना हो, दूसरी ओर प्रतिशत कमी या वृद्धि हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि 100 गुणा ए बटे 100 प्लस माइनस ए। दूसरा है, यदि कुल मान में परिवर्तन पूछा जाए, कुल मान में परिवर्तन पूछा जाता है तो दोनों, जिसमें ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जिसमें दोनों इकाइयों में परिवर्तन होता है या तो घटते हैं बढ़ते हैं, तो उसमें कुल मान में कितना परिवर्तन होता है, उसके लिए ए प्लस माइनस 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी बटे 100 माइनस 100। एक अगले तरह का जो सवाल है वो है कि बस यदि वस्तु की मात्रा दी हुई हो, वस्तु की मात्रा दी हुई हो और इस तरह के सवालों में प्रारंभिक मूल्य पूछा जाता है। सवाल ऐसे इस प्रकार से आते हैं कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी करने के वृद्धि करने पर 270 में 5 किलो चीनी कम लाता है, या दो इस तरह के सवाल आते हैं। तो उसके लिए है ए गुणा एक्स बटे ए प्लस माइनस ए गुणा के। यहाँ पर जो ए है वो प्रतिशत वृद्धि या कमी है, एक्स है वो बजट आएगा रुपए, और के आएगा वो वस्तु की मात्रा होगी। दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम सवालों की तरफ। तो हमारा जो सवाल होगा दोस्तों वो है, पहला जो सवाल है आज की वीडियो का, और प्रतिशत का जो टॉपिक का वो सवाल है वो 46वां सवाल है। और आज की वीडियो का पहला सवाल है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, उसके खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च में कोई अंतर ना हो। चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई है, अब उसके खपत में खर्च, पैसा उतना ही है हमारे पास, लेकिन उसके खर्च में क्या करना है, हमें कमी करनी है, जिसके जो खपत है उसमें कमी करनी है, जिससे उसके खर्च में जो क्या है कोई अंतर नहीं आए। तो इसके सवालों के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि 100 गुणा ए बटे 100 प्लस माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला लगता है। दोस्तों, यहाँ पर जो ए है वो प्रतिशत वृद्धि या कमी को इंगित करता है। अगर ए का मान होगा प्रतिशत वृद्धि, या यहाँ प्लस माइनस का मतलब है अगर वृद्धि होती है तो प्लस आएगा और कमी होती है तो माइनस आएगा। इस सवाल को देखते हैं, इसमें है 100 गुणा ए का मान है 25, यानी कि 25 वृद्धि हुई है, तो 100 प्लस हो जाएगा 25। तो यहाँ पे देखते हैं 2500 बटे 125, 2500 में 125 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20%। तो 20% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो खर्च कितने प्रतिशत कम किया जाए, तो 20% कम किया जाए खपत में, तो हमारा जो खर्चा है वो क्या रहेगा, वही सेम रहेगा, और ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन होगा हमारा ए। दोस्तों, सवाल अगला है कि एक आयत या वर्ग की भुजा को 4% कम कर दिया जाए। एक भुजा का मतलब है एक लंबाई को या चौड़ाई को 40% कम कर दिया जाए, दूसरी भुजा को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल वही रहे। एक लंबाई को कम कर दिया गया है या चौड़ाई को कितनी प्रतिशत बढ़ाया गया है, इस तरह से ये सवाल है। दोस्तों, इसके लिए वही उससे पहले ही कि 100 गुणा 40% बटे कम की गई है, तो 100 माइनस 40, कम 100 माइनस 40। आगे हम कल करेंगे तो ये 100 गुणा 40 करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, और 60 माइनस 40 करेंगे तो ये 100 माइनस 40 करेंगे तो 60 आ जाएगा, और जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 400 बटे 6। तो जब 400 बटे 6 का हम 400 में 6 का जब भाग देते हैं तो हमारा आंसर जो आता है 6 सही 66 सही 2/3%, यही क्या होगा हमारा
आंसर होगा। और ऑप्शन की अगर बात करें तो 66 से ही 2% ऑप्शन हमारा होगा सी। इस तरह के अगर एक आयत या वर्ग की भुजा को 40% कम किया गया है तो कम किया गया तो 100 गुणा 40 कम किया गया, इसलिए 40 आ गया। अगर प्लस ज्यादा किया था तो प्लस 40 आता, कम किया गया माइनस 40 आ गया है। तो इसको हम हल कर देंगे आसानी से, ऑप्शन आंसर हमारा आ जाएगा। अगला है कि मोहन के वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, नए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करें कि वही वेतन प्राप्त हो, उसको वही वेतन प्राप्त हो। तो मोहन का 50% वेतन वृद्धि किया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 गुणा 50 बटे 100 प्लस या माइनस आएगा क्योंकि वृद्धि की गई है तो आएगा हमारा 50 100 गुणा 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। 100 प्लस 50 150, जीरो से जीरो कट गया। और 500 में जब 15 का भाग देते हैं दोस्तों तो आ जाता है हमारा 33 सही 1/3%। आपको अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर 33 सही प्रतिशत जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वी इसमें ऑप्शन। तो अगला सवाल है कि ए की आयु वी से 20% कम है, तो बताओ वी की आयु ए से कितनी प्रतिशत अधिक है। सेम उसी तरह का ये भी सवाल उसी तरह का होगा कि ए की अगर इस तरह का कोई सवाल पूछा जाता है कि मोहन की आयु सोहन से, या ए की आयु बी से 20% कम है या 20% वृद्धि है, तो दूसरे की आयु कितनी कम होगी या वृद्धि होगी। इस तरह का सवाल अगर पहली कम है तो दूसरे की वृद्धि पूछेगा। तो देखते हैं क्या होगा कि ए की आयु ए गुणा 100 गुणा 20 बटे 100, क्योंकि कम है तो -20 आ जाएगा। यह आ जाएगी 2000। 100 माइनस 20 करेंगे तो 80, 200 में 800 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 25%। तो यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। इस तरह से आसानी से ये सवाल हो जाएंगे। तो 25% जो बी की आयु होगी वो ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी, 25% अधिक होगी। यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो हमारा सी उसमें ऑप्शन रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया गया है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया गया है। इसमें दो इकाइयों में, दो मानों में परिवर्तन किया गया है, दो तरफ परिवर्तन किया गया है इसमें। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्योंकि बढ़ाया जाए तो जाहिर सी बात है वृद्धि होगी। और कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें एक को बढ़ाया जाता है दूसरे को घटाया जाता है, तो उसमें पूछा जाता है कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। इसमें कोई पता नहीं रहता कमी होगी या वृद्धि कैसे निकलते हैं। पहले हम इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। ये जो सवाल होगा वो होगा 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी बटे 100 माइनस 100। इस फॉर्मूले के आधार पर ये क्या होगा दोस्तों, सवाल होगा। हमें ये फॉर्मूला याद करना होगा, 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बटे 100 माइनस 100। अगर पहली बार वृद्धि ए का मतलब पहली में वृद्धि कमी की जा रही है, बी का मतलब दूसरी बार वृद्धि कमी की जा रही है, वो देखेंगे। तो ये आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि 30% बढ़ा दिया गया है, तो 100 बढ़ा दिया गया है 30 आ जाएगा। अगला है चौड़ाई में भी वृद्धि कर दी गई है, तो 100 प्लस 10 बटे 100 माइनस 100। ये हो जाएगा 130 गुणा 110 बटे 100 माइनस 100। जीरो से जीरो कट जाएंगी, -100 आ जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएंगी तो यहाँ पे बचेगा 11। 11 गुणा 13 करेंगे 143 माइनस 100, और जो बचेगा वो 143%। ये हो जाएगा क्या, 43% आएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यानी कि प्रतिशत कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी वो क्षेत्रफल में, वो 43% की वृद्धि होगी। यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन होगा इसमें डी दोस्तों। अगला सवाल है कि एक सिनेमा हॉल मालिक ने टिकटों के मूल्य में 30% कमी कर दी गई, इससे दर्शकों की संख्या में 40% की वृद्धि हो गई। तो सिनेमा हॉल मालिक की आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। एक सिनेमा हॉल मालिक ने टिकटों में 30% की कमी कर दी गई है तो दर्शकों की संख्या में जिससे 40% की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत कमी हुई। तो देखते हैं कैसे होगा ये। उसी तरह होगा 100, पहले में होगा कि कमी की गई है तो 100 माइनस 30। दूसरी बार किया गया है कि 40% की वृद्धि हो गई है तो 100 प्लस 40 बटे 100 माइनस
100। यहाँ पर 100 में से 30 जाएंगी 70 आ जाएगा, गुणा 140/100 माइनस 100। जीरो से जीरो आ जाए, कट जाएंगी, दोनों जीरो कट जाएंगे। यहाँ पे 14 7 गुणा 14, यहाँ पे माइनस बचेंगे। 7 गुणा 14 करेंगे 98 माइनस 100 बराबर -2%। अब इस तरह के सवालों में अगर क्वेश्चन माइनस में आता है तो वहां पर कमी होती है, और अगर प्लस में आता है तो वहां क्या होती है, वृद्धि होती है। 2% की कमी हुई क्योंकि माइनस में आया है, और माइनस में आने का मतलब है 2% की कमी हुई। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। उसकी आय में वृद्धि हो। और ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 2% की कमी दोस्तों। अगला है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है वो है a गुणा x बटे 100 प्लस माइनस a गुणा k। यहाँ पर a जो है वो प्रतिशत कमी या वृद्धि है, x बजट या रुपये होगा, और k होगा वस्तु की मात्रा। तो देखते हैं यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं कि ए का है, ये 10% की कमी हुई है तो 10 आ जाएगा, गुणा x यानी 270 रुपये हमारे पास, बटे 100 प्लस माइनस ए कमी हुई है तो 100 माइनस 10, और कितने किलोग्राम चीनी है वो आ जाएगी 5। यहाँ पर देखते हैं 270 गुणा 10 करेंगे तो 2700 हो जाएगा, बटे 90 गुणा 5। जीरो से जीरो खत्म, और ये 9 से 270 ये कट जाएगा दोस्तों, 30 बार कट जाएगा। तो हमारा आंसर है 30/5, और अगर इसको 5 से 30 को काटते हैं तो 6 ऑप्शन आ जाएगा। तो 6 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा क्या होगा, आंसर। ये प्रारंभिक मूल्य होगा। तो ये प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा जब उसमें वृद्धि, एक तरफ वृद्धि की कमी की गई हो दोस्तों। अगला सवाल है कि चीनी के मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया तथा खपत में 10% की कमी कर दी गई, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? वही उसी तरह ही सेम होगा। इसने कैसे होगा देखते हैं दोस्तों कि 100 चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, वृद्धि करने पर क्या आ जाएगा, +20। अगला है कि खपत में 10%, तो 100 माइनस 10% की खपत कमी की गई है तो दही आ जाएगा 10, बटे 100 और माइनस 100। 20% बढ़ा दिया गया है तो ये हो जाएगा 120, 10% की कमी कर दी गई है 90 बटे 100 माइनस 100। जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से जीरो खत्म, 12 नंबर 108, 108 आ जाएगा माइनस 100, और ये प्लस में आ जाएगा 8%। तो ये हो जाएगी 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि हो जाएगी। यही क्या हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम आसानी से इस प्रकार हल कर सकते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों कि गेहूं के मूल्य में 21% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 10.5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। गेहूं का नया मूल्य क्या है? तो गेहूं के मूल्य में 21% की कमी हुई है, तो ए गुणा एक्स बटे 100 प्लस माइनस ए, और के, इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। एक ए का मतलब एक की वैल्यू है 21, गुणा एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 600, 100 और माइनस 21 क्योंकि प्रतिशत कमी हुई है 21 की, गुणा के का मतलब होता है 10.5 यानी कि मात्रा वस्तु की। तो देखते हैं 110 से 10.5 से ये 21 दो बार कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1200, 100 में से जब 21 घटे जाएंगे तो 89 आ जाएगा। ये हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य दोस्तों। लेकिन यहाँ पर पूछा है गेहूं का नया मूल्य क्या है, तो गेहूं का जो नया मूल्य होगा वो गेहूं का 21% की कमी की गई है, यानी कि इसमें 21 की कमी की गई है, तो नया जो मूल्य होगा, नया मूल्य होगा वो प्रारंभिक मूल्य का, यानी कि 1200 बटे 89, 1200 बटे 79 का 79% ही होगा, क्योंकि 21% उसमें से कम कर दिया गया है। तो इसको हम देखेंगे कि 1200 गुणा 79 बटे 100 और नीचे बटे 1279 है।
79, ये 79 कट जाएगा और 0 से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ बचेगा 12 रुपये प्रति किलोग्राम। 12 रुपये प्रति किलोग्राम, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा दोस्तों। और अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन होगा इसमें ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि दोस्तों अंडे के भाव में 25% कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 162 रुपये में 3 दर्जन अंडे खरीद सकता है। तो अंडों का प्रारंभिक 30 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। 3 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है, तो अंडों का प्रारंभिक प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा। अब इसमें हमें प्रति दर्जन से घबराना नहीं, क्योंकि इसमें मात्रा भी इसमें दर्जन में दी गई है, तो हमें सीधा सीधा मात्रा को 3 ही रखना है। देखेंगे कैसे करेंगे हम। डायरेक्ट हम सवाल करते हैं कि 25 गुणा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 62 बटे 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 गुणा 3। तो 25 गुणा 162 बटे 75 गुणा 3, 25 से 75 3 बार कट जाएगा, तो 162 बटे 9। और यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, 9 का काटेंगे हम, 9 एकम 9 और 9 7 72, 9 8 72, यानी कि 18 इसका आंसर आ जाएगा। तो 18 रुपये प्रति दर्जन इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें ए होगा दोस्तों। अगला है एक व्यक्ति की आय को 20%, एक व्यक्ति का आय का 20% रहने पर खर्च करता है, शेष आय का 30% खाने पर खर्च करता है, अंत में उसके पास 240 रुपये बचते हैं। इसकी आय का क्या है। देखो इसमें सवाल में देखते हैं दोस्तों, इसमें ये समझने वाली बात है क्या क्या रहा है इसमें ये सवाल बोल रहा है कि 20% रहने पर खर्च करता है तथा शेष आय का, आय का नहीं शेष आय का, यानी कि रहने के बाद 20% रहने पर जो खर्च करती है, उसके बाद जो शेष बचती है उसका 30% खाने पर खर्च करता है, अंत में उसके पास 2240 रुपये बचते हैं। उसकी आय क्या है। अगर वो ये कहता सीधा सीधा कि 20% रहने पर खर्च करता है और 30% खाने पर खर्च करता है, तो 20 प्लस 30 जुड़ जाते हैं, यानी कि 50, कुल जो खर्च हो गया वो 50% हो गया, लेकिन इसमें कुल खर्च 50% नहीं आएगा। हम इसको हल करेंगे। देख लीजिए क्या करते हैं दोस्तों, कि माना कुल जो आय है वो x है, अब रहने पर खर्च करता है 20%, यानी कि x का रहने पर खर्च करने के बाद वो बचता है x का रहने पर खर्च करता है 20% और खाने पर शेष का 30%, यानी कि और जो बचता है वो खाने पर खर्च करने के बाद, अब यहाँ पे बचता है x का 80%, यानी कि वो शेष बचेगा 20% खर्च करने के बाद x का 80% बचेगा। उसके बाद कह रहा है कि का 70%, यानी कि उसके बाद जो ये शेष बचा, शेष का 70% जो बचेगा वो होगा 2240 रुपये। 2240 रुपये हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x गुणा 80 गुणा 70 बटे 100 गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, बराबर 2240 रुपये। एक्स की को यहाँ रखेंगे, बाकी पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर 240 गुणा 100 गुणा 100 बटे 8 गुणा 80 गुणा 70, 0 से 0 खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2240 गुणा 100 बटे 8 गुणा 7 करेंगे तो ये आएगा 56, और 56 को 2240 से 40 बार कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा वो 4000 रुपये। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन होगा 4000, सी से ऑप्शन सही होगा। अगला इसी तरह का सवाल है कि एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हिंदी में, शेष का 10% अंग्रेजी में है। यदि अन्य भाषाओं की पुस्तकों की संख्या 1260 है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक हैं। तो देखते हैं, माना पुस्तकालय में कुल जो पुस्तकें वो x हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि x का
30%, x का 30 यानी कि 70 का शेष का 90 10% यानी कि x का 70% का 90% बराबर है 1260 रुपये। 60 किस पुस्तकें हैं, यहाँ पे ये रुपये नहीं है दोस्तों, गलती से मिस्टेक प्रिंटिंग हो गई है, ये पुस्तकें हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम x का 70% का 90% बराबर 1260 है, तो x बराबर 1260। या हम एक और हम इसको हम इस तरह से करेंगे कि x 70/100 गुणा 90/100 बराबर 1260। अब हम क्या करेंगे कि x को यहाँ पर रखेंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे, तो 1260 गुणा 100 गुणा 100/7 गुणा 70 गुणा 90, जीरो से जीरो खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर बचेगा कि 1260 गुणा 100, 7 नाम 63, ये 63 बच जाएगा। और जब 1260 को 63 से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाता है, और 20 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 2000 पुस्तकें। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। और ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। अगले जो सवाल हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं, इस तरह के सवाल कंपटीशन में आते रहते हैं और कई बार आ चुके हैं और आते भी रहते हैं। कि चीनी, इस तरह का सवाल है, सवाल देखते हैं क्या है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। 3 लीटर चीनी का घोल है, इसमें 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर क्या होगा। सबसे पहले हम 3 लीटर जो चीनी का घोल है उसमें चीनी की मात्रा निकालेंगे कितनी है। तो चीनी की मात्रा कैसे निकालेंगे, 3 लीटर का 40%, तो 3 का 40%, 3 का 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुणा 40/100, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गई, तो यहाँ पे 3 चौको 12, 12/10, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.2। ये 3 लीटर 1.2 1.2 चीनी आ जाएगी, चीनी की जो मात्रा आ गई 1 पॉइंट। अभी क्या करा है, 1 लीटर पानी डालने पर, तो 1 लीटर पानी डालने पर जो नया घोल बनेगा, नया वो होगा 3 + 1 बराबर 4 लीटर, क्योंकि पानी डाला था, पानी सिर्फ उसमें पानी बदला है, चीनी की मात्रा है वही रहेगी, तो चीनी की मात्रा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो नए घोल में अब हम देखेंगे नए घोल में चीनी का प्रतिशत, नए घोल में चीनी का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, चीनी की मात्रा बटे नया घोल, या हम कुल घोल लिख सकते हैं, गुणा हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रतिशत निकालते हैं, सिंपल भाषा में प्रतिशत निकालते हैं, उसी तरह निकलेगा 1.2/4 गुणा 100, 4 से ये 25 बार कट गया, और 25 गुणा 1.2 से करेंगे तो 30% आ जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यानी कि अब जो चीनी प्रतिशत हो गई वो 30% हो जाएगी। अगर 1 लीटर पानी और मिला दें तो उस घोल में चीनी की जो मात्रा है वो 30% हो जाएगी। और ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके बाष्पन द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। इससे पहले वाले सवाल में चीनी को, वो पानी को बढ़ाया गया था, और इसमें क्या किया, घटाया गया है। तो सबसे पहले वही चीनी की मात्रा निकालेंगे, चीनी की मात्रा निकालने के लिए 12 गुणा 4/100 बराबर 12 चौको 48/100 बराबर 0.48, ये आ गई चीनी की मात्रा। अब इसमें क्या किया गया है कि बाष्पन द्वारा घोल को 2 लीटर घोल को उड़ा दिया गया है, तो नया घोल
नया घोल जो होगा वो 12 माइनस 2 बराबर 10 लीटर होगा, क्योंकि 2 लीटर उसको क्या कर दिया गया है, बाष्पन के द्वारा उड़ा दिया गया है। अब हम देखेंगे कि नए घोल में चीनी की मात्रा, नए घोल में चीनी की जो मात्रा होगी वो होगी 0.48 यानी कि 0.48 बटे 10 गुणा 100। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको पॉइंट को खत्म करेंगे तो 4.8% क्या हो जाएगी चीनी। अगर हम पानी को बढ़ा देते हैं तो चीनी की मात्रा में क्या होगी, प्रतिशत मात्रा में वृद्धि होगी। और अगर बढ़ाते हैं यानी कि पानी को कम करते हैं, बाष्पन के द्वारा कम करते हैं, तो चीनी की प्रतिशत मात्रा में बढ़ेगी और पानी बढ़ाते हैं तो घटेगी। यही क्या आंसर होगा, हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन होगा हमारा बी। अगला सवाल है कि 9 ml सेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, कितने ml पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। एक 9 ml सेविंग लोशन है जिसमें 50% एल्कोहल है, और अगर 50% एल्कोहल है तो 50% क्या होगा, पानी होगा। तो वो क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत पानी और मिलाया जाए, कितने प्रतिशत ml पानी और मिलाया जाए। तो सबसे पहले हम एल्कोहल की मात्रा निकालते हैं। एल्कोहल की मात्रा 9 का 50% बराबर 9 गुणा 50 बटे 100, तो बराबर आ जाएगा 4.5 ml। ये अल्कोहल की मात्रा आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद पानी की जो मात्रा होगी, पानी की मात्रा होगी वो भी कितनी होगी, 9 माइनस 4.5 बराबर 4.5, यानी कि दोनों 50 ml है तो पानी और एल्कोहल होगा वो दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अब नए मिश्रण में क्या कह रहा है कि एल्कोहल और पानी, एल्कोहल पहले कितना था 4.5, दूसरे में है 4.5, जो कितनी हो गया है 30% हो गया है, और ये हो गया 70%। जब पढ़ा है तो क्या करेंगे हम, 30% हुआ है तो इसमें पानी ऐड हुआ है क्योंकि पानी बढ़ाया गया है, एक्स पानी हमने इसमें क्या बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, इसको वज्रगुणन करेंगे। वज्रगुणन करने पर आ जाएगा 4.5 प्लस एक्स का गुणा 30 से करेंगे तो 4.5 प्लस एक्स गुणा 30 बराबर 4.5 गुणा 70। 4.5 गुणा 3 का करेंगे, 3 तो बार 135 गुणा एक्स का करेंगे 30 एक्स आ जाएगा। इधर 4.5 का गुणा जब 7 से करेंगे तो आ जाएगा 315। 3x इधर 30x रहेगा, यहाँ पर 315 माइनस 135, और 30x बराबर 135 को घटाएंगे हम 180 में, तो 30, ये यहाँ पर सिर्फ 30 इधर रखेंगे, x उधर पहुंचा देंगे तो 180 बटे 30, तो x बराबर आ जाएगा 6। तो ये हम 6 ml अगर पानी और मिला दें तो जो एल्कोहल की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, 30% हो जाएगी। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा होगा ए ऑप्शन दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगले सवाल ये हमारा आज की प्रतिशत का जो है वो अंतिम सवाल होगा, और आज की वीडियो का भी अंतिम सवाल है, प्रतिशत का भी अंतिम सवाल है। इसके बाद प्रतिशत टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या रहेगी तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका सवाल का आंसर आपको इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से उसका सवाल का जवाब हम दे देंगे दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल है कि 30 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। इससे पहले वाले सवाल में पानी मिलाया गया था, लेकिन इसमें क्या है, पानी नहीं मिलाया गया, चीनी को मिलाया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 300 ग्राम चीनी है और 40% चीनी है, 300 ग्राम चीनी का घोल है उसमें 40% चीनी है, तो चीनी की मात्रा निकालेंगे। सबसे पहले कोई इस तरह का सवाल हो तो उसमें पदार्थ की या मिश्रण की या जो भी वस्तु है उसकी क्या है मात्रा हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चीनी की मात्रा निकालेंगे। तो चीनी की मात्रा
चीनी की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 का 40%, 300 का 40% यानी कि 300 गुणा 40/100, जीरो से जीरो खत्म हो जाएंगी, यह आ जाएगा 120 ग्राम चीनी, क्योंकि ग्राम में है तो हम ग्राम में ले लेंगे। उसके बाद क्या किया गया है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, चीनी और मिलाई जा रही है, तो हम तीन जब 120 ग्राम चीनी है तो पानी की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, पानी, तो 300 माइनस 120 बराबर 180 ग्राम पानी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चीनी है और पानी, चीनी और पानी है वो है 120/180, हमें क्या करना है, दोनों को 50% करना है, 50% करना है। जब चीनी में x माना x मिलाया जाए तो 50% हो जाएगा, ये 50 दोनों 50-50, ये दोनों 50 कट जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 120 प्लस x बराबर 180, x यहाँ इधर रहेगा 180, 20 उधर जाएगा, 120 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो माइनस 120, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो दोस्तों कितनी आ जाएगी, 180 में से 120 के जाएंगे तो 60, तो ये हो जाएगी ग्राम में है तो 60 ग्राम चीनी, तो 60 ग्राम चीनी और मिला दिया जाए तो चीनी की जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए इसमें सही होगा। तो दोस्तों हमारी तरफ से जो प्रतिशत है वो प्रतिशत का आज खत्म हो गया। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे सवाल कमेंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपको या तो यूट्यूब की वीडियो के द्वारा या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर आप पूछेंगे उसी तरह से आपको सवालों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।